किसान बिल को लेकर लंबे समय से किसानों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार किसान बिल वापस करने को तैयार नहीं है। साथ ही हर रोज बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा सरकार नाकाम नजर आ रही है, जिसको लेकर आज क्रांतिकारी दिवस के रूप में 9 सूत्री मांगों को लेकर आरएलडी के द्वारा तहसील इगलास में प्रदर्शन किया और क्रांति दिवस का आगाज किया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के तहसील इगलास का है, जहां आरएलडी के द्वारा तहसील इगलास पर प्रदर्शन करते हुए क्रांति दिवस के रूप में आज प्रदर्शन किया गया और मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा गया। भाईचारा सम्मेलन के बाद आरएलडी के द्वारा जगह जगह तहसील स्तर पर क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर अलीगढ़ के तहसील इगलास के मुख्यालय पर आरएलडी के जिला अध्यक्ष कालीचरण एडवोकेट के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज क्रांति दिवस के रूप में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अगर बात कही जाए तो किसानों के मुद्दे हैं, बिजली की बढ़ते दामों को लेकर मुद्दे हैं, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। किस तरह की मांगे हैं और क्या कहना है इनका? क्या नाम है आपका, किस तरह की? मेरा नाम कालीचरण सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद अलीगढ़। आज हम सब जगह पे हमारे पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में माननीय जयंती जी के द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको नाम दिया गया है क्रांति दिवस। यानी क्रांति दिवस एक नई तरह की ऊर्जा का संचार। क्रांति दिवस का मतलब वो क्या नई ऊर्जा का संचार कि हमारे अब तक जो किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को और जो जिनके पास काम नहीं था, ये सारे झूठे वायदा करके और किसानों के जितने गन्ने का भुगतान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने, बिजली के दाम बढ़ गए, उन सारी समस्याओं को लेकर के हमारी आज कोरोना में जो लोग मारे गए, जिनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिली और जो लोग जिनके लिए झूठे मुकदमे लगाए गए जिनके ऊपर, उन सारी बातों को, मुद्दों को लेकर के ये सरकार किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की कहीं भी हिफाजत करने में हमेशा विफल रही है। इसको 7 साल हो गए। 7 साल से किसान किसी भी तबके की भाईचारा सम्मेलन हम क्यों करने पड़ रहे हैं कि इन्होंने समाज का एक भाईचारा जो हमारी पुरानी गंगा जमुना तहजीब थी उसको ख़त्म कर दिया। उसको पुनः जीवित करने के लिए, पुनः समाज को एक सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए, जैसे कभी हुआ करती थी हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, उन ऐसे महान लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा जो रखी गई थी। देखिए, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लेकिन उसमें एक 5 शब्द ऐसे हैं कि वी आर दी पीपुल ऑफ इंडिया। बी माने हम। ये नहीं है कि ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये उस धर्म का, ये उस धर्म का। बी हम। तो उस चीज को, जो मूल भावना है हमारी संविधान की, इन लोगों ने हम की जगह वो चीज छोड़ के हमको कहाँ पहुंचा दिया? मैं। यहाँ मैं मीन्स मोदी, मैं मीन्स योगी। न इनको देश की चिंता है, न इनको प्रदेश की चिंता है, न इनको समाज की चिंता है, न इनको भाईचारे से कोई मतलब है, न इनको महंगाई से कोई मतलब है, न इनको बेरोजगारी से कोई मतलब है, न इनको महिलाओं की सुरक्षा देने से कोई मतलब है, न इनको सड़क में जो गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क दे रहे थे, न इनको उससे कोई मतलब है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। किसानों की अगर बात कही जाए तो बीते दिनों योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक किसान सम्मेलन का आगाज किया गया था। उसमें किसानों को सम्मानित भी किया था बकायदा। उसके लिए क्या कहेंगे? वो ये सम्मानित, किसान का सम्मान मानना है। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। 2-2 हज़ार रुपए दे करके आप उसको किसान का सम्मान कह रहे हैं, जो आदमी दिन रात सीमा पे पड़ा रहता है जवान के रूप में, और किसान दिन रात खेत में पड़ा रहता है किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में। हमारे स्वर्गीय चौधरी जी ने कहा था किसान मसीहा हमारे कहलाए गए। क्यों कहलाए गए? उन्होंने कहा था अगर खुशहाली का रास्ता कहीं होके जाता है तो वो किसानों के बीच में होके जाता है। क्या ये किसान का सम्मान है? अरे किसान का सम्मान तो चौधरी साहब ने किया था। किसान का सम्मान तो वो करना जानते थे, मजदूर का सम्मान तो वो करना जानते थे, गरीबों का सम्मान तो वो करना जानते थे, भाईचारे को कायम करना वो जानते थे। वो थे हमारे नेता। ये नेता है, इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। महिलाओं की अगर बात कही जाए तो प्रदेश भर में महिलाओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हर रोज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। महिला शक्ति के नाम पर जगह जगह महिला डेस्क का निर्माण किया गया। क्या लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं का सम्मान हो पा रहा है? उसी को लेकर हम आपसे जानते हैं, क्या कहेंगे?
महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां, चलिए मैं एक बात को बड़ी कर देती है, कहते हैं अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि वे लड़कियां जींस पहनती हैं। अरे भाई, ये पहनावे पे आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक? आप अपनी नज़रों को देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं सुबह के, आपके घर में बहू बेटियां हैं, उन्हें आप सम्मान दीजिए। मान दीजिए छोटी छोटी बच्चियां जींस पहनती हैं, जो 2-2, 2.5 साल की बच्चियां वो जींस पहन के बाहर निकलती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी अब दलित बेटी का वो हुआ था, उसमें क्या क्या उन्होंने क्या सम्मान दिया उन्हें, बताइए मुझे। उन्हें माता पिता को उनकी शक्ल तक नहीं देखने दी, क्या महिलाओं को सम्मान देंगे ये? आपका क्या कहना है? मेरा शक्ति बहुत दृढ़ शक्ति होती है, लेकिन ये योगी मोदी कुछ नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी ठीक नहीं किया है। महिला सम्मान, हमारी एक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है जो महिला सम्मान जानती है, गरीबों का सम्मान जानती है, किसानों मजदूरों का सम्मान जानती है। 2022 की अगर बात कही जाए तो हर पार्टी चुनाव में लगी हुई है। 2000 पार्टी को लेकर जगह जगह गांव में जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज सबसे पहले मैं बताऊं, आज राष्ट्रीय लोकदल का जो है आज धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जो है ये धरना प्रदर्शन हुआ है। जो बीजेपी योगी मोदी सरकार की जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे किसान के, रोजगार, मजदूर, वो विफल हो गए, पूरी तरीके से नाकामी साबित हुए। वो आज जो है गन्ने का भुगतान, बिजली का बिल, ये कहीं भी खड़े नहीं उतर पाए। जुमलेबाजी की सरकार है और अगर ऐसा ही ये करते रहे तो इनको जो है आज परिणाम देखने को मिल रहा है। घबरा गई सरकार पूरी तरीके से, इनके हाथ पैर हिल गए हैं और मोदी जी तो जुमलेबाजी वहाँ से कर ही रहे हैं। अपने जो पुलवामा हमला कराया था इन्होंने, वो सबको जग जाहिर है। उनको शहीदों का आज तक वो दर्जा प्राप्त नहीं दिया इस सरकार ने। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आज जो है दिल्ली जाइए तो रोड पे लगे हैं। मुफ्त जो है टीका, मुफ्त 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कहाँ भैया दिया है रोजगार इन्होंने? किसी मोहल्ले में किसी को किसी रोजगार मिला हो? तो ये पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और अगर ऐसा इन्होंने, हमने जो मांगे रखी, अध्यक्ष जी ने वही बताया है, अगर इन्होंने मांगे नहीं पूरी की तो हमारा दल, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, हमारे सहयोगी दल सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये जन विरोधी सरकार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्पष्ट कहना है, ये सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। अगर निजीकरण की बात कही जाए तो हर रोज़ खबरें सुनने को मिलती हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम तरह के जो निजीकरण किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो सभी बेच देंगे, इनका चला है बस, तो कुछ रखेंगे नहीं। ये निजीकरण में रेलवे, एयरपोर्ट बचे ही क्या है? जब निजीकरण करना है तो सत्ता में क्यों बैठे हैं आप? जब आप सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या मतलब है? आप छोड़िए, ये भी संविधान खतरे में आज की डेट में। सभी लोग त्राह मचाए हुए हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। निजीकरण रेलवे कभी सुना आपने? रेलवे की प्रॉपर्टियां बिक रही हैं। आप किसी डीआरएम ऑफिस में चले जाइए, आप उनको जो है पट्टे बांटे जा रहे हैं उनके चहेतों को। ये बिल्कुल इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजीकरण जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो है इसका विरोध करती है। अगर बात विद्युत विभाग की कही जाए तो हर रोज़ बिल कटौती को लेकर तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, किसान प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा अभी तक कोई अंकुश नहीं लगाया गया। क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा था, कसम मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। विद्युत विभाग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे LIC हो, चाहे कोई भी विभाग हो, जहाँ तक कि अब किसानों की ज़मीन रह गई थी उसको भी ये हड़पने के फिराक में मोदी सरकार, योगी सरकार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब हमने सबने सावधान होना है। धन्यवाद। आपने यहाँ जाना किस तरीके से RLD के द्वारा विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए गए हैं। विद्युत विभाग की अगर बात कही जाए तो विद्युत विभाग सही, चाहे पर राजनीति के गलियारों में कोई भी पार्टी सही, हर कोई बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। मैं खालिक अंसारी, CI